आप देख रहे हैं सबसे तेज खबर श्रावस्ती न्यूज। सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पहाड़ों पर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते एक बार फिर से राप्ती नदी में जल स्तर बढ़ गया है, जिसके चलते श्रावस्ती जनपद के जमुनहा इलाके में बाढ़ का खतरा एक बार फिर से मंडराया है। राप्ती बैराज पर खतरे के निशान को राप्ती नदी पार कर गई है, जिसके चलते कई गांव बाढ़ से घिर गए हैं। साथ ही कई जगहों पर आवागमन बाधित है, रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद में राप्ती नदी बहती है, जो हर साल अपने साथ तबाही लाती है, जिसके चलते लोगों की सैकड़ों बीघा जमीन जहां नदी में समाहित हो जाती है, वहीं कई लोगों के घर बार भी राप्ती नदी में समाहित होते हैं। श्रावस्ती जनपद में कई वर्षों से राप्ती नदी कहर ढाती आ रही है, जिसके चलते लोग परेशान होते हैं। लोगों की फसलें, घर, मकान और बनाए गए आशियाने कटकर तबाह हो जाते हैं, जिसके चलते ग्रामीण अन्नदाताओं की सबसे ज़्यादा दिक्कतें बढ़ी हैं और सबसे ज़्यादा मुसीबत उन्हीं पर पड़ती है। आपको बता दें, राप्ती नदी के किनारे सैकड़ों गांव के बासिंदे निवास करते हैं, जिनकी धड़कनें राप्ती में जल स्तर बढ़ने के साथ साथ ही तेज होती हैं और जल स्तर में कमी होते ही उनकी धड़कनें कम हो जाती हैं। श्रावस्ती जनपद के जमुनहा इलाके के अलग अलग स्थानों की ये तस्वीरें हैं, जहां पर चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई पड़ रहा है और लोग अपने घरों से निकलने को भी बेबस नजर आ रहे हैं। सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल पर आप देख पा रहे हैं। बिन बारिश बाढ़ जैसे हालात जो राप्ती नदी में अचानक पानी आ जाने के चलते समस्या उत्पन्न हुई है। लोग किसी प्रकार से गांव से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। पहाड़ों और नेपाल में पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते राप्ती नदी का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ा है और सबसे पहले मल्हीपुर जमुनहा इलाके में बाढ़ के हालात फिर से कायम हो गए हैं। वहीं प्रशासन लगातार कार्यवाही में जुटा हुआ है। जिला अधिकारी ने पूर्व में ही बाढ़ चौकियों का गठन कर दिया था, साथ ही उन पर जिम्मेदारों को जिम्मेदारी मिल गई थी, परंतु अचानक आई बाढ़ से लोगों की समस्याएं काफी हद तक बढ़ गई हैं। कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं, तो वहीं किसानों का काफी नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि तेज पानी के बहाव खेत खलिहानों तक पहुंच गए हैं, जिसके चलते किसानों की फसल का भारी नुकसान होने का आशंका बना हुआ है। वहीं भिनगा मल्हीपुर मार्ग पर कई जगह सड़क पर पानी बहने से रास्ता अवरुद्ध हो गया है, जिसके चलते लोगों का आवागमन भी बाधित है। वहीं शुक्रवार को अचानक गिलौला इकोना इलाके में मौसम ने रंग बदला और देखते ही देखते एक बार फिर से आसमानों में बादल छा गए और बारिश होने लगी। हालांकि बारिश बहुत ज़्यादा नहीं हो सकी। गर्मी से किसानों को और लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिली। वहीं किसानों को सिंचाई करने में भी राहत मिलने का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। एक तरफ जहां
बाढ़ का खतरा है, तो वहीं दूसरी तरफ लोग पानी के लिए बेचैन भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि खेतों की सिंचाई के लिए कई दिनों से बारिश न होने के चलते लोगों की समस्याएं बढ़ी हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ जमुनहा इलाके में कई जगह सड़कों पर और रास्तों पर पानी कहर बनकर टूट पड़ा है, सड़कें कट रही हैं, लोगों का आवागमन बाधित है, लोगों के फसल का नुकसान हो रहा है। भिनगा जमुनहा मार्ग पर रास्ता अवरुद्ध हो जाने के चलते आवागमन बाधित हुआ है। लोग किसी प्रकार से रास्ता पार करते हुए नजर आ रहे हैं। पानी ने लोगों की समस्याओं को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है। जमुनहा और विकासखंड हरिहरपुर रानी के कई गांव पानी से प्रभावित हैं। से होकर तहसील मुख्यालय को ये रास्ता जाता है, जिस पे अधिकारियों का आमजन का आवागमन लगातार रहता है। और बाढ़ की वजह से कई जगह रास्ता क्षतिग्रस्त हो चुका है। वो बंदरहा बाबा के मंदिर पे तो रास्ता इतना खतरनाक हो चुका है कि आज लोगों को दुर्घटना भी घट सकती है। ये बताइए, इस पर इसके द्वारा प्रशासन द्वारा कुछ किया गया? प्रशासन द्वारा खाली लीपा पोती की जाती है, जैसे कहीं पर मान लीजिए पत्थर डाल देते, कहीं बोरू में रेता बल के डाल देते, जिससे जो है इससे कोई कटान रुकने का संभावना नहीं दिख रहा है। ये बताइए, इस बढ़ते जल स्तर से फसलों को भी किसी प्रकार का हानि पहुंचेगा? क्योंकि फसलें हमारे क्षेत्र की काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं। बाढ़ क्षेत्र की वजह से काफ़ी नुकसान होता है फसलों का, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि खेत में जो है पानी काफ़ी भरा हुआ है।